दोस्तों, बड़ा अजीब सा लगता है ना जब कोई कहता है थोक में माल बेचने वाले तो बस सामान की बिचौलिया होते हैं। असली पैसा तो ब्रांड और रिटेल वाले कमाते हैं। और दूसरी तरफ कोई और कहता है अगर थोक विक्रेता ना होता तो मार्केट चल ही नहीं पाती। अब इन दो बिल्कुल उल्टे बयानों में सच्चाई कहाँ है? असली ताकत किसके पास है? यही वो जगह है जहां एक सच्चे थोक व्यवसाय की समझ शुरू होती है और इसी उलझन में ही छुपा है वो रास्ता जो एक साधारण इंसान को करोड़ों का कारोबार खड़ा करने तक ले जा सकता है। और आज का ये तीसरा पार्ट उसी रास्ते की ओर गहराई में आपको लेकर जाने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोक व्यवसाय की ताकत केवल बड़े बड़े गोदामों और ट्रकों में नहीं होती है। असली ताकत होती है उस चेन को पकड़ने में जो माल को निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाती है। कई लोग सोचते हैं कि थोक में बस खरीदो, रखो और बेच दो, लेकिन जो लोग इस सिस्टम की गहराई को समझते हैं वही असली मुनाफा कमाते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि थोक व्यवसाय में प्रॉफिट केवल मार्जिन से नहीं बनता है, बल्कि सही समय, सही मात्रा और सही दिशा से बनता है। आपने गौर किया होगा कई बार एक ही प्रोडक्ट अलग अलग थोक विक्रेता अलग अलग रेट में बेचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी के पास में सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत होती है, किसी के पास में मार्केट का बेहतर नजरिया होता है और कोई अपने माल को स्टॉक करने का समय समझ कर खेलता है। यही वो तीनों चीजें हैं जिन पर इस तीसरे पार्ट में हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप भी इस बिजनेस को गहराई से पकड़ पाएं। अब बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन यानी निर्माता से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने वाली वो पूरी कड़ी जो माल को बहते पानी की तरह एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है। एक समझदार थोक व्यापारी जानता है कि माल कहां से सबसे सस्ता, भरोसेमंद और लगातार मिलेगा। मान लीजिए आप 100 यूनिट किसी प्रोडक्ट की खरीद करते हैं, वही प्रोडक्ट आपको लगातार सप्लाई में बिना रुकावट के मिलता रहे तो आप अपने ग्राहक को कभी नहीं है वाला जवाब नहीं देंगे। और यही भरोसा आपको मार्केट में सबसे आगे ले जाता है। थोक में सबसे बड़ी भूल कई नए व्यापारी यही करते हैं कि वो एक ही सप्लायर पर निर्भर हो जाते हैं, और जब वो सप्लायर एक दिन के लिए रुक जाता है तो पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। इसलिए समझदार व्यापारी के पास में कम से कम 3 मजबूत सप्लायर होते हैं, ताकि अगर एक बंद हो तो दूसरा तुरंत लाइन में आ सके। अब एक छोटा सवाल आपके लिए, अगर आप खुद कोई थोक बिजनेस शुरू करें तो आप कितने सप्लायर से माल लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, इससे आपको भी सोचने का मौका मिलेगा और हमें भी आपके इरादों की झलक। अब बात करते हैं मार्केटिंग के नजरिए की। लोग अक्सर थोक को सिर्फ एक बैकएंड मानते हैं, यानी बस माल खरीदा और किसी रिटेलर को बेच दिया। लेकिन जो लोग असली मार्केट का दाव समझते हैं वो थोक में भी अपना ब्रांड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट में बढ़िया क्वालिटी और समय पर माल डिलीवर दे रहे हैं तो आपके पास फिर रिटेलर खुद आने लगेंगे। आपको सड़क पर खड़ा होकर ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा पैकेजिंग और भरोसेमंद सर्विस में निवेश करते हैं तो आप थोक में भी नाम कमा सकते हैं। यही पर आता है प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल का खेल। कई लोग सोचते हैं कि थोक में बस माल उठाकर देना होता है, लेकिन असली प्रोफेशनल व्यापारी ये समझते हैं कि माल की क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग उनके पूरे ब्रांड को प्रभावित करती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बिना देखे, बिना जांचे बेच देते हैं और वो ग्राहकों तक खराब निकल जाता है तो रिटेलर भी आपसे मुंह मोड़ लेगा। इसलिए हर एक प्रोडक्ट के शिपमेंट में एक क्वालिटी चेक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 100 यूनिट हो या 10,000 यूनिट। अब बात करते हैं पैकेजिंग और डिलीवरी की। बहुत से व्यापारी इस हिस्से को हल्के में लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जरा सोचिए, अगर आपने 1000 पैकेट किसी शहर में भेजे और उनमें से 100 पैकेट टूटे हुए निकले तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, भरोसे का भी होता है। थोक में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, इसलिए समझदार व्यापारी पैकेजिंग में थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने ग्राहक को डिलीवरी में एक भी शिकायत का मौका नहीं देते हैं। अब एक यहाँ पे दिलचस्प बात है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ थोक व्यापारी सालों साल एक ही प्रोडक्ट में टिके रहते हैं और करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं, और जबकि कुछ लोग साल में कई प्रोडक्ट बदलते हैं और फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। फर्क बस एक ही होता है, सिस्टम बनाने और उसे बनाए रखने का। थोक व्यापार में मुनाफा सीधा नहीं आता है, वो बनता है रणनीति से। मान लीजिए आपने 100 यूनिट पर 10 रुपए का मुनाफा रखा। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन जब यही प्रोडक्ट रोज के हिसाब से 1000 यूनिट में बिकता है तो वो 10 रुपए का मुनाफा एक दिन में 10,000 का बन जाता है। और यही
छोटा सा मार्जिन धीरे धीरे आपको एक बड़ा खिलाड़ी बना देता है। इसलिए थोक में बड़ी बड़ी छलांग नहीं बल्कि स्थिरता सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब बात करते हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट की। थोक में आपको मेहनती, तेज और भरोसेमंद टीम चाहिए। केवल 3 या 4 लोग भी अगर सिस्टम के हिसाब से काम करें तो आप एक दिन में हजारों यूनिट माल आसानी से संभाल सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े थोक व्यापारी अपने कर्मचारियों को सिर्फ मजदूर की तरह नहीं बल्कि टीम मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई आपके गोदाम में पैकिंग करता है, कोई डिलीवरी का रिकॉर्ड संभालता है, कोई सप्लायर से संवाद करता है, तो ये पूरी मशीनरी आपके बिजनेस को तेजी से दौड़ाती है। अब थोड़ा कानूनी और पंजीकरण के पक्ष में आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये लापरवाही आगे जाकर बिजनेस में रुकावट बनती है। थोक व्यापार में जीएसटी नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और सप्लायर से आधिकारिक डीलिंग बहुत मायने रखती है। इससे न सिर्फ आपका बिजनेस कानूनी रूप से मजबूत होता है बल्कि बड़ी कंपनियां भी आपसे जोड़ने में हिचकिचाती नहीं है। यहाँ एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बिजनेस कानूनी रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आप कितनी बड़ी कंपनियों से डील कर सकते हैं? जरा नीचे कमेंट में अपना टारगेट जरूर बताइए। अब थोड़ा उस हिस्से की बात करते हैं जो हर बिजनेस में सबसे अहम होता है, चुनौतियां और उनके समाधान। थोक में सबसे अहम चुनौती होती है स्टॉक का जमा होना, माल का फंस जाना या कैश फ्लो रुक जाना। समझदार व्यापारी हमेशा स्टॉक का फ्लो बनाए रखते हैं। वो माल को ऐसे स्टॉक करते हैं कि पुराना स्टॉक पहले बाहर निकले और नया स्टॉक बाद में। इससे कोई भी प्रोडक्ट गोदाम में सड़ता नहीं है। इसके अलावा वो अपने पेमेंट साइकिल को भी इस तरह सेट करते हैं कि कैश हमेशा घूमता रहे। यही कारण है कि कई थोक व्यापारी बिना बैंक लोन दिए भी साल दर साल बिजनेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब तक हमने जिस सफर में सप्लाई चेन, मार्केट, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, वर्कफोर्स और कानूनी ढांचे को समझा, उसके बाद आता है वो हिस्सा जो बिजनेस को आसमान पर ले जाता है। और यही हिस्सा मैं अगले पार्ट में खोलकर रखूंगा। अब जरा सोचिए, कोई 1 लाख रुपए से छोटी शुरुआत करे और 2 साल में करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दे। इसमें कौन सा वो अदृश्य रणनीति होती है जो उसे भीड़ से अलग कर देती है? कौन से वो दाव होते हैं जिनसे एक थोक व्यापारी अपना नेटवर्क पूरे देश में फैला देता है? यही वो रहस्य है जो चौथे पार्ट में हम खोलने वाले हैं। अगर आपने ये तीसरा पार्ट ध्यान से सुना तो चौथे पार्ट में आप वो चीज समझेंगे जो आपको इस बिजनेस में भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मार्केट का खिलाड़ी बना सकती है। तो जरा कमेंट में बताइए कि आप तैयार हैं उस चौथे पार्ट के लिए जिसमें हम इस खेल की असली चालें खोलेंगे। और हाँ, इस वीडियो का चौथा हिस्सा एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। इसलिए अगली बार हम वही से शुरुआत करेंगे जहां से आज का सफर खत्म हुआ है, थोक व्यापार की उस गहराई से जो किसी को भी छोटा व्यापारी से बड़ा कारोबारी बना सकती है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।